हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनकी प्रमुख सर्वोच्च चोटियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान हिमालय पर्वत में जाता है, क्योंकि भारत की सर्वोच्च चोटियाँ, अगर भारत में सबसे ऊँची चोटियाँ, विश्व में सबसे ज़्यादा चोटियाँ ऊँची जो पाई जाती हैं, प्रमुख चोटियाँ, वो हैं हिमालय पर्वत। चलिए पहले हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमालय पर्वत दोस्तों, हिमालय पर्वत काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसको कई भागों में बांटा गया है। अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया। ये हम उसका पहले विभाजन देख लेते हैं कि हिमालय पर्वत कैसे कैसे बांटा गया। पहले तो श्रेणियों के आधार पर बांटा गया है। श्रेणियों के आधार पर। दूसरा, प्रादेशिक विभाजन है इसका। प्रादेशिक विभाजन है इसका। श्रेणियों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये उत्तर से पूरब की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विभाजन है। और प्रादेशिक या नदियों के आधार पर देखा जाए तो ये पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। श्रेणियों के आधार पर पहले देख लेते हैं। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पार हिमालय, पार हिमालय, पार हिमालय। दूसरा, या ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा है मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। और तीसरा है पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, मुख्य वाला में भी 3 है हिमालय। नंबर एक है महान हिमालय, इसे बृहद हिमालय भी बोलते हैं या हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री। दूसरा है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और तीसरा है शिवालिक, शिवालिक। ये मुख्य हिमालय के पार्ट है शिवालिक। और मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला है पार हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय और तीसरा है पूर्वोत्तर हिमालय। पार हिमालय को ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। और मुख्य हिमालय में मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? महान हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक। ये 3 भागों में बांटा गया है। चलिए इनको मैप पे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कौन कौन सा है ये देख रहे हैं आप। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये 1 2 3 श्रेणियाँ देख रहे हैं। ये 3 श्रेणियाँ जो आप देख रहे हैं, ये वाली तीनों, ये है पार हिमालय। ठीक है। और ये 3 देख रहे हैं, ये है मुख्य हिमालय। ठीक है दोस्तों, ये है मुख्य हिमालय। और इधर का ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से, ये है पूर्वोत्तर हिमालय। ये है पूर्वोत्तर हिमालय। ये अरुणाचल प्रदेश से लेके ये मिजोरम तक पूर्वोत्तर हिमालय। वैसे इसको ये पूरा ले लिया जाता है, बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। और हम पहले इसमें पार हिमालय की बात कर लेते हैं। पार हिमालय में क्या है? पार हिमालय में अभी जो हमने पार हिमालय की बात की है, ट्रांस हिमालय की बात की है, वो जो भारत में जो उसकी श्रेणियाँ उसकी बात की है। ठीक है। तो पार हिमालय में क्या है, यहाँ कर लेते हैं। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसमें नंबर 1 श्रेणी है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, चौथी श्रेणी है कैलाश, कैलाश श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसमें है, इसको शॉर्ट में के से लिख सकते हैं शॉर्ट दिखाने के लिए, कि इसको एल से, इसको जे से और इसको के से कर सकते हैं कैलाश। ठीक है, कैलाश। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ये देख लेते हैं। ये पार हिमालय, ट्रांस हिमालय में, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय पे जो है, देखिए जो सबसे ऊपर है ये के है, काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरी जास्कर। अब ये तीसरी कैलाश है, वो भारत में नहीं है, वो ये है, यहाँ पर है, तिब्बत में है ये कैलाश, कैलाश। ठीक है दोस्तों, कैलाश। ठीक है, कैलाश ये तिब्बत में। तभी ये ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, और इनकी प्रमुख श्रेणियाँ, जो ऊंची श्रेणियाँ, सब सर्वोच्च श्रेणियाँ हैं, उनको देख लेते हैं। कौन है सर्वोच्च श्रेणियाँ। सर्वोच्च श्रेणी इसकी काराकोरम की है K2, K2। ठीक है, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 8611 मीटर। और दूसरी है लद्दाख में सर्वोच्च चोटी राकापोसी, और जास्कर पे है नुनकुन। ठीक है, नुनकुन। ठीक है, नुनकुन ये है इसकी सर्वोच्च। और कैलाश पर्वत पे, कैलाश श्रेणी पे कैलाश पर्वत है जिस पे, ठीक है, कैलाश पर्वत पे कैलाश श्रेणी है। अब देख लेते हैं ये 3 श्रेणियाँ पार हिमालय की भारत में, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और तिब्बत में कैलाश। ये 4 श्रेणियाँ प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ये अधिकतम पार हिमालय जो है वो अधिकतर तिब्बत में है। इसकी बस ये 3 श्रेणी जो भारत में है, इस पे काराकोरम पर सर्वोच्च श्रेणी है K2, और लद्दाख पे है राकापोसी, इसे लिख लीजिए राकापोसी। ये है राकापोसी, राकापोसी। और ये है नुनकुन, नुनकुन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं मुख्य हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय हो गए। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ भारत में है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, काराकोरम, सर्वोच्च चोटी कौन सी है काराकोरम की, वो है K2, गॉडविन ऑस्टिन, 8611। इसे गौरी नंदा ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गौरी नंदा, गौरी नंदा। ठीक है, यही बोलते हैं गौरी नंदा। अगर पूछ लिया जास्कर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है नुनकुन। इसमें कभी कभी नंगा पर्वत भी देता है कन्फ्यूजन के लिए, लेकिन नुनकुन ही ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका हिस्सा मानते हैं कुछ लोग। अब हम बात करेंगे मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय आपको पता ही कौन सा है। मुख्य हिमालय ये जो 3 श्रेणियाँ देख रहे हैं वो मुख्य हिमालय का पार्ट है, मुख्य हिमालय के पार्ट है, ये मुख्य हिमालय के पार्ट है। ठीक है, और पार हिमालय में ये 3 श्रेणियाँ। ठीक है, चौथी कैलाश, कैलाश है। इसमें कौन कौन से, पहला है महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय, कौन सा है, मध्य हिमालय। इसे लघु हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय बोलते हैं। तीसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। ठीक है, अब मुख्य हिमालय क्या है, मुख्य हिमालय की जो लंबाई है, लंबाई की बात करेंगे, लंबाई इसकी है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर। कभी कभी ऑप्शन में 2500 भी मान लिया जाएगा, 2500 किलोमीटर भी दे देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। अब महान हिमालय देखेंगे,
महान हिमालय, महान हिमालय कौन सा है इसमें पार्ट देखें, महान हिमालय जो आप नीले कलर की लाइन देख रहे हैं वो महान हिमालय है। कौन सा हिमालय? महान हिमालय, वृद्ध हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय। ये कौन सा है? महान हिमालय, महान हिमालय, इसको बोलेंगे महान हिमालय। महान हिमालय, महान हिमालय कहाँ से फैला है? ये मुख्य हिमालय नंगा पर्वत से नपचा पर्वत तक है। और मतलब महान हिमालय पे क्या है? सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती हैं। मतलब सभी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ अगर कहीं पाई जाती हैं तो वो पाई जाती हैं महान हिमालय पे। महान हिमालय पे सर्वोच्च चोटियाँ, जो जिनकी ऊंचाई सर्वोच्च है, इसलिए इसको महान हिमालय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इनको कौन कौन सी चोटियाँ हैं। सर्वोच्च चोटी है इसकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये है, देखिए यहाँ से नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत है, ठीक है, नंगा पर्वत। फिर और ये नपचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस पे कुछ प्रमुख देख लेते हैं। ये यूके वाला पार्ट है, कुछ प्रमुख पर्वत देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से? यूके मतलब उत्तराखंड, इसमें नंबर 1 पे है, इस पे लिख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जो है पहला है बंदरपूंछ, मेन पढ़ेंगे, हैं तो बहुत सारी, जो मेन है बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनगिरी, फिर है नंदा देवी और फिर त्रिशूल। ठीक है, ये जो 6 श्रेणियाँ देख रहे हैं मेन है। ऐसा तो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, बहुत सी हैं ऐसी छोटी छोटी, लेकिन ये कुछ मेन है तो इनको पढ़ लेंगे। ये 6 श्रेणियाँ यहाँ पर हैं। किस पे है? महान हिमालय पे। महान हिमालय पे कहाँ पर? यूके में। और नंदा देवी जो यूके की है सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी मतलब यूके मतलब ये उत्तराखंड सर्वोच्च चोटी है ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। इसकी हाइट कितनी है? यहाँ लिख लीजिए, नंदा देवी 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटी है किसकी? उत्तराखंड की। ठीक है, ये गौरी नंदा है, K2 को गौरी नंदा बोलते हैं, उसकी ये नंदा देवी है। ये गौरी नंदा है, ये नंदा देवी। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब इसमें देख लेते हैं, नेपाल में कुछ इसकी श्रेणियाँ हैं, कुछ प्रमुख श्रेणियाँ हैं, देख लेते हैं। ये यूके में है, बनाई है जो, देख लीजिएगा। इसकी कुछ श्रेणियाँ हैं यहाँ पर। महान हिमालय पर पढ़ रहे हैं अभी ये। ठीक है दोस्तों, महान हिमालय पे कौन कौन सी हैं? महान हिमालय पे ये नेपाल में है, ठीक है। पहली है AP, ठीक है। दूसरी धूलगिरी, तीसरी है अन्नपूर्णा, चौथी है गौरी शंकर। कुछ प्रमुख लिख रहे हैं, सभी नहीं। पिचोयू, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, मकालू, मनसालू भी इसी में है। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, मनसालू। एक कंचनजंगा है, यहाँ पर लिख लीजिए, कंचनजंगा भी बताते हैं उसके बारे में। पहले ये देख लीजिए, पहले AP, यहाँ लिखिए AP, धूलगिरी,
अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, चोयू, एवरेस्ट और इसकी सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट कितनी है? 8,848 मीटर। कहीं कहीं 8,850 मीटर मिल जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, उसी हिसाब से लगा लीजिएगा। 8,848, ठीक है दोस्तों, 8,848 8,848। अब यहाँ देख लीजिए, कहाँ बता रहे थे? कंचनजंगा है, कंचनजंगा कुछ भाग इधर नेपाल में भी पड़ जाता है, तिब्बत में, नेपाल में, और कुछ भाग भारत में भी है, भारत में। इसलिए इसको भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी बोलते हैं। कौन सी? कंचनजंगा। कितनी है इसकी हाइट? 8,598 मीटर, 8,598 मीटर, और इसकी 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। एवरेस्ट की 8,848, कंचनजंगा की 8,598 मीटर। कंचनजंगा जो सिक्किम पे है, सिक्किम में, ठीक है दोस्तों, सिक्किम में भी और कुछ नेपाल में इसका पार्ट है। ये नामचा बर्फा पर्वत है, नामचा पर्वत है। इसकी हाइट है 7,756 मीटर, ठीक है, 7,756 मीटर, याद रखिए 7,756 मीटर। और इसकी कर लीजिए नंगा पर्वत की है 8,126 मीटर, 8,126 मीटर। क्या नाम है इसका? नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय पे। और नवचा पर्वत कहाँ पर है? महान हिमालय पे। अपने आपको पता चल गया कि महान हिमालय पे कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, और इसकी सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? एवरेस्ट है। सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? अगर भारत की पूछ ली जाए हिमालय पे सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। और भारत की अगर नॉर्मली पूछ ली जाए सर्वोच्च शिखर कौन सा, तो बताएंगे K2 श्रेणी कहाँ पर है? काराकोरम पे। नॉर्मली पूछ ली जाए कहाँ पर है, तो उसे बताएंगे K2 सर्वोच्च श्रेणी। और हिमालय का जब नाम ले लिया जाएगा तो आ जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। पहली होगी K2, और नॉर्मली पूछा जाएगा तो उसे K2 बताएंगे। सर्वोच्च श्रेणी भारत की कौन सी है, और अगर मतलब कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, वो K2 बताएंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय पे कौन सी सर्वोच्च चोटी है, तो उसे बोलेंगे कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? नंदा देवी, ठीक है। तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, अगर औसत ऊंचाई की बात कर लेंगे, एवरेज ऊंचाई की बात करेंगे, तो एवरेज ऊंचाई हो जाएगी इसकी 6100 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई इतनी हो जाएगी 6100 मीटर। ये कुछ मेन है, याद रहेगा, मेन पे याद देख लीजिएगा। नंदा देवी है, ठीक है। नंदा देवी यूके की है, उत्तराखंड की, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। इसके बाद एवरेस्ट किसकी सर्वोच्च चोटी है? महान हिमालय। अगर पूछ लिया जाए महान हिमालय किस पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? महान हिमालय पे कौन सी चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं मध्य हिमालय के बाद पढ़ लेते हैं। इस पे कम ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। इसका औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई है 3,000 से 4,500 मीटर के आसपास होगी इसकी, ठीक है, 4,500 मीटर। इसको ये कहाँ से जाती है? जम्मू एंड कश्मीर से जाती है, हिमाचल प्रदेश से, यूके से, उत्तराखंड, नेपाल से होती हुई, नेपाल, सिक्किम, भूटान, फिर ये यहाँ के नवचा पर्वत तक, ठीक है।
ये हमारी हो गई यहाँ से। अब इसको अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं इसकी श्रेणियों, क्योंकि ये टूटी हुई है नदियों की धारा, तो इनको उसी हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे देख लीजिए अलग अलग नाम कौन कौन से हैं, अलग अलग नाम कौन कौन से हैं। अलग अलग नाम कौन से हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इसको बोला गया पीर पंजाल। क्या बोला गया? पीर पंजाल। ये जम्मू एंड कश्मीर कुछ भाग हिमाचल में भी जाता है, तो इसे बोलते हैं पीर पंजाल। ठीक है, श्रेणी, पीर पंजाल की श्रेणी। अब याद रखिएगा ये पीर पंजाल किस पर स्थित है? मध्य हिमालय पर। मध्य हिमालय की श्रेणी ही कहा जाता है पीर पंजाल, जो सबसे लंबी श्रेणी है। लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होगी लगभग। ठीक है, सबसे लंबी है पीर पंजाल मध्य हिमालय की। फिर हिमाचल में इसको बोलते हैं, हिमाचल में इसको बोलते हैं धौलाधर। धौलाधर, हिमाचल में इसको बोलते हैं धौलाधर। धौलाधर, ठीक है, धौलाधर। दोस्तों जो यहाँ धूलगिरी गिरी है उसे धौलागिरी कर लीजिएगा। ठीक है, धौलागिरी जो नेपाल में है। ठीक है, धौलाधर। हिमाचल में क्या बोलते हैं इसको? धौलाधर। अब आ जाइए उत्तराखंड में, ये 2 श्रेणी बनाती है। एक है नागटिब्बा और दूसरी बनाती है मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी, ठीक है दोस्तों। और नेपाल में यही नेपाल में किस में क्या कहलाती है? नेपाल में महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी। और सिक्किम में ये हो जाती है दार्जिलिंग। क्या हो जाता है? दार्जिलिंग श्रेणी। ये अलग अलग प्रदेशों में मध्य हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसे पीर पंजाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीर पंजाल श्रेणी। और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी। ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं धौलाधर। कभी कभी पूछ लिया जाए धौलाधर किस हिमालय पर स्थित, तो क्या बताएंगे? धौलाधर मध्य हिमालय पर स्थित है। यूके में ये नागटिवा और दूसरा नागटिवा के अलावा दूसरा कौन सा क्या नाम है? मंसूरी श्रेणी में बढ़ जाता है श्रेणी। ठीक है, और नेपाल में महाभारत और इसमें सिक्किम में दार्जिलिंग श्रेणी। ऐसे भूटान में जाएंगे तो भूटान हिमालय हो जाएगा, आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य हिमालय के बारे में ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्य हिमालय के बीच में ये बहुत पूछा जाता है। अब पूछ लीजिए शिवालिक। अगर कहीं सबसे कम ऊंची चोटी पाई जाती है वो पाई जाती है शिवालिक में। शिवालिक की औसत ऊंचाई अगर देखी जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी तो 1500 मीटर के आसपास होगी, नहीं तो बहुत कम इस पर मिलेगी आपकी ऊंचाई। ठीक है, और इसकी कहाँ से है? इसका है जम्मू एंड कश्मीर से, पंजाब से थोड़ा पार जाता है, पंजाब। तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड से जाती है, फिर नेपाल, फिर सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और शिवालिक को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। शिवालिक को ये देख लेते हैं, अलग अलग प्रदेशों में इनका क्या नाम है, अलग अलग प्रदेशों में इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रदेशों में इसको क्या बोलते हैं, अलग प्रदेशों में बोलते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू घाटी बोलते हैं इसे, जम्मू पहाड़ियाँ शिवालिक को। ठीक है, जम्मू। अब हिमाचल में, उत्तराखंड में इसको बोलते हैं डुडवा पहाड़ियाँ।
डुडुआ पहाड़ियाँ, ठीक है, डुडुआ पहाड़ियाँ। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ, चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों, चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है, और इसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं आका मिरी आबोर, आका मिरी आबोर, और डफला, एक होती है डफला, ये 4 श्रेणियों में बढ़ जाता है यहाँ पर, आका, डफला, मिरी और आबोर, और एक यहाँ मिसमी भी है, ठीक है, लेकिन पूर्वोत्तर में पटकोई है, ठीक है, पूर्वोत्तर में पटकोई। अब आप याद ध्यान रखिएगा, इसे अगर कह दिया जाए आपसे जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, शिवालिक पे स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए वो डुडुआ पहाड़ियाँ, तो वो भी शिवालिक पे। ये पूछ लिया जाता है कि अगर शिवालिक पे नाम नहीं दे तो ऐसे पूछ लिया जाता है, जम्मू पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, डुडुआ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, आका मिरी और डफला कौन से हिमालय पर स्थित है, या कह दिया जाए पीर पंजाल किस हिमालय का पार्ट है, तो क्या बोलेंगे आप, तो बोलेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय का पार्ट है। धौलाधार किस हिमालय का पार्ट है, तो आप क्या बताएंगे, मध्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है। ऐसी महाभारत श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है, तो महाभारत श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है, मध्य हिमालय का ही पार्ट है। इसे अलग अलग उसमें अलग अलग नाम दिए गए, इसलिए इसको बताया गया है। और अगर पूछ लिया जाए ऐसे नागा पर्वत किस हिमालय पर स्थित है, तो महान हिमालय पर स्थित है, ऐसे बताएंगे। नापचा पर्वत किस पे स्थित है, महान हिमालय पे। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो बताएंगे एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए भारत, इसी तरीके से पूछ ली जाएगी नंदा देवी किस हिमालय पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, महान हिमालय पर स्थित है। इसी तरीके से इनकी चोटियाँ और इनके क्रम याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है इनका क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण की तरफ, कि बता देगा ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, क्या कहते हैं मतलब जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, तो इनके क्रम पूछने लगता है। और ये मुख्य हिमालय इस तरीके से इनका है, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिएगा इसी तरीके से। अब थोड़ा ही इसमें पूर्वोत्तर हिमालय हमारा रह गया, देख लेते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय में क्या क्या है, पूर्वोत्तर हिमालय में जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में मिसमी है, ये यहाँ पर पटकोई है, फिर नागालैंड में नागा हिल्स है, और मणिपुर में पूर्वी मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, और मिजोरम मिजो पहाड़ियाँ हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी बिलू माउंटेन है, और एक यहाँ पर पहाड़ी देखेंगे जो असम से लेके नागालैंड तक जाती है, उसे बरेल नाम दिया, बरेल, ठीक है दोस्तों। और एक और पढ़ लेते हैं, त्रिपुरा में त्रिपुरा रेंज है, और थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं कुछ पहाड़ियाँ, 3 पहाड़ियाँ इसमें हैं मेघालय में कौन कौन सी हैं, मेघालय में कौन सी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ी कहाँ हैं, मेघालय में, जिसमें खासी सर्वोच्च श्रेणी है, याद कर लीजिएगा इनको, लेकिन ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात इसमें ही कर लीजिएगा, आप एक क्वेश्चन आता हो कभी याद होगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो मेघालय में है, चेरापूंजी में मासिन राम सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, सर्वाधिक
वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और इसमें सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और देख लीजिए, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और कर लीजिएगा, इसमें जो पश्चिम की तरफ जो घाटी का निर्माण हुआ, मतलब किस पे, शिवालिक पे पश्चिम की तरफ जो घाटी का निर्माण हुआ उन्हें बोलते हैं दून, और पूरब की तरफ द्वार। तो दूनों का दून, सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून, और द्वार में हरिद्वार घाटियों का जो निर्माण हुआ है ये है। ठीक है दोस्तों, तो जम्मूदून है, एक देहरादून है, ठीक है, जम्मूदून, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, पश्चिम पूरब में आएंगे तो हरिद्वार, और पश्चिम में जाएंगे तो दून की घाटियाँ मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, और इनके बीच महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियाँ हुई थी, महान हिमालय की घाटियाँ हुई थी। तो जम्मू में कश्मीर घाटी, ठीक है, और महान हिमालय और धौलाधर की मध्य कौन सी हुई, धौलाधर की कुमायूं घाटी, और हिमालय और महाभारत श्रेणी की मध्य जो श्रेणी हुई महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच, उसे बोलेंगे कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी और कुमायूं जो है वो महान हिमालय तथा धौलाधर की मध्य, और काठमांडू घाटी किसके मध्य है, काठमांडू घाटी है महान हिमालय और महाभारत के बीच। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ये घाटियों का निर्माण हुआ किसके, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, अब दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें नोट करते रहिएगा साथ साथ। एक चीज़ और देख लेते हैं, प्रादेशिक विभाजन या क्षेत्र के हिसाब से बोल सकते हैं, या पश्चिम से पूरब की तरफ इसका, अभी तक हमने उत्तर से दक्षिण देखा, पूरब से पश्चिम या नदियों के आधार पर इनका विभाजन देख लेते हैं। इनका विभाजन किसका, हिमालय का। यहाँ से एक सिंधु नदी, ये सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का भाग क्या कहता है, पंजाब हिमालय। कौन सा, देख लेते हैं, सिंधु नदी तथा सतलज नदी, नदियों के आधार पर या प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से देखते हैं, तो इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा है सतलज नदी तथा इनके बीच का भाग है मध्य, ठीक है, मध्य सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का भाग पंजाब हिमालय। सतलज नदी तथा काली नदी, ठीक है, काली नदी के मध्य का भाग क्या कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, सतलज नदी तथा
काली नदी के भाग के अनुसार कहलाएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है। अब काली नदी तथा तीस्ता नदी, सिक्किम से आई है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी क्या बोलेंगे इसको? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र बोलते हैं या ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं इसे, ब्रह्मपुत्र या सांगपो पुत्र नदी, इसे बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है दोस्तों। अब इनमें पूछ लिया जाता है, देखिए ये पार्ट सिंधु नदी, सतलज नदी और सतलज नदी से काली नदी, सतलज नदी से काली नदी और काली नदी से तीस्ता नदी, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ से आती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हुए। ठीक है। इसकी अगर इसकी इनकी चौड़ाई की बात कर लें तो इसकी लगभग 560 किलोमीटर, ये 300, ये 800 के आसपास, ये 700 का। तो अगर सबसे बड़ा हिमालय की बात की जाए तो ये होगा हमारा नेपाल हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय। ये हमारा हो गया, कौन सा हिमालय हो गया? ये हमारा हो गया पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ये कुमायूं हिमालय। और ये हमारा कौन सा हो गया? कुमायूं। ये हमारा हो गया नेपाल हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। और ये असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है दोस्तों। अब पूछ लिया जाएगा पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो K2 सर्वोच्च चोटी है। और कुमायूं हिमालय की तो वो नंदा देवी, और नेपाल की एवरेस्ट सर्वोच्च चोटी है। और असम की है नवचा पर्वत हो जाएगी इसकी। असम की है नवचा पर्वत, असम की है नवचा पर्वत। ठीक है दोस्तों। ये है नदियों के आधार पर या प्रादेशिक विभाजन क्षेत्र के आधार, कहाँ से? पश्चिम से पूरब के हिसाब से। ये देख लीजिएगा, इस हिसाब से भी पूछा जाएगा या फिर ऐसे पूछ तरीके से पूछ लिया जाएगा उत्तर से दक्षिण के, तो उनके इस हिसाब से नाम बांटा गया हिमालय को। ठीक है दोस्तों। आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, बाकी की जो शेष पर्वत श्रृंखला है इधर भाग में वो हम कल देखें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखें। ओके, थैंक यू।